दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर का फैसला वापस। किसी भी नहर की तामीर बाहमी मुशावरत से मशरूत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला किया गया कि नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्नी की मंजूरी का फैसला वापस लिया जाएगा। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नया नहर मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। तमाम सूबों के दरमियान मुफाहमत के बगैर वफाक हुकूमत इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त नहीं करेगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल मंसूबे से मुताल्लिक़ मामला अब हल हो गया है। जब तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मजम्मत। सूबाई वज़राए आला का भारतीय इक़दामात के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। कहा, पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। सिंतास मुआहदे की मअतली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीक की पेशकश पर कहा कि भारत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि हम इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। खित्ते में और खित्ते से बाहर जो भी 7-8 अहम मुल्क हैं, उन पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करा ली जाएं, या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करा ली जाएं। सबूत ना होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। ये इंकशाफ भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सिफारतकारों ने किया। अमरीकी अखबार ने कहा कि नई दिल्ली में भारतीय सिफारती मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमला करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई है। सफ़ीरों और तजियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में उसे अपने किसी इक़दाम का जवाब पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमरीकी अखबार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। भारतीय आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने वाले 17 खवारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में ये ऑपरेशन किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाइयों के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफ़े पर आ गई। सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर बोले, लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की APC बुलाने की हिमायत। कहा, इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब जाएगा।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना आसान है बजाय उसके कि वो अपने अंदरूनी संगीन चैलेंजेस का सामना करे। हमने बारहा बातचीत की कोशिश की लेकिन भारत बात नहीं करता। मगरबी मीडिया को इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि भारत का सिंतास माहिदे से यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होना उन तमाम ममालिक के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए जो बैनुल अक़वामी क़वानीन पर यकीन रखते हैं। भारत जिस तरह मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम को इज्तमाई सज़ा दे रहा है वो भी बायस तशवीश है। पाकिस्तान ने किसी भी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में शामिल होने की पेशकश की है ताकि सच सामने आए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, कौमी सलामती कमेटी के हालिया फैसलों से आगाह किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर दिया। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारजा और दीगर इदारे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बोले वजीर आज़म और मेरे भाई शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्की ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा किया। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर इंतकाम की बात की जा रही है। लाहौरियों ने माजी में भी भारतीयों को डंडों से भगाया था। आगे बढ़े तो 1965 से भी बड़ा नुकसान होगा। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, अमरीका, इसराइल और भारत का मसलस दुनिया का अमन तबाह कर रहा है। मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, पानी बंद करने की धमकियां देने वाले भारत को पैगाम है कि तुम्हारे खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना होंगे। पाकिस्तान और भारत मामले के हल के लिए एक जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में हैं। अमरीका तमाम फरीक़ैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में हैं। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करते हैं। इस दहशतगर्द वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। अमरीका की साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल ने कहा है कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की मस्बत पेशरफ्त है। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अपनी क़यादतों को समझाएं कि बस बहुत हो गया है। भारतीय हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पहलगाम वाक़े पर मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ारत ख़ारजा ने इदारे के भारत में सरबराह जैकी मार्टिन को ख़त भेजकर पहलगाम के हमलावरों को अस्करियत पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया है। बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं लेकिन भारत का कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, फ़ौज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटना भरपूर जानती है। भारत किसी भूल में ना रहे, हम सब मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद की तो टिकट की कीमत बढ़ गई। भारत की मईशत पर ज़र्ब लग रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिंतास माहिदे पर इजलास। भारत की जानिब से सिंतास माहिदा मुअत्तल करने के इक़दाम पर गौर किया गया। इसहाक़ डार का पाकिस्तान के पानी के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत की पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की मज़म्मत। कहा, सिंतास माहिदे की हुर्मत इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है।
डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना बना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ये इक़दाम इन चैलेंजेस पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। रूस का यूक्रेन के साथ 8 मई से 11 मई तक यकतरफा 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। सदर पुतिन ने जंग अजीम दोम में कामयाबी के 80 साल पूरे होने की तकरीबात पर आरज़ी जंगबंदी का ऐलान किया। रूस में 10 मई को जंग अजीम दोम में नाज़ियों के खिलाफ फतह की तकरीब होगी। तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। HPL PSL 10 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स को प्ले ऑफ मरहले तक रसाई के लिए अब अपने तमाम मैचेस जीतना लाजिम। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर, लेकिन रन्स बनाने में उसके कप्तान मोहम्मद रिजवान 302 रन बनाकर सबसे ऊपर हैं। बॉलर्स में कराची किंग्स के हसन अली का 13 विकेटों के साथ पहला नंबर। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 4 और मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल की।